Mashid kanagli rajik kasani ushte padur se pesh se chuga patran bo gaya था मैं में गुमा birthday हवाले ये छे बीच में कॉल करने था वती birthday हवाले हमारा हाल दात करें ये छे बीच मैं गुमा डॉक्टर शुएब हनीफ साड़ियंत वाजा के अस्ते BDS मतलब डेंटल सर्जन है मुर्शिद हॉस्पिटल वाजा में वशत करी थी मराइश था कि का बाहर ज़रूरता वाजा में मरुचि के पतरान करने ऑरल केयर हवाले के चिक्का ज़रूरी है कि मौदी माउथ केयर बेकने मतनी दपे हयालदारी बेकने या वाले हम शुमा सवाल मारा खुद करे था कॉल खुद करने बरेवती बर्थडे हाल हमारा अल्लम भी देता कि सेलिब्रेट करने था या ना करने था हमें डॉक्टर साहब ने मगा तो ये सर हाल देमा बरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह आपके इनविटेशन का। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते? लाइक बचपन से एक रुझान होता है बच्चों के, ऐसा नहीं है कि बचपन से ही ना की गई हो, क्योंकि बचपन में पेरेंट्स को बड़ा शौक होता है अपने बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो अब आप करते हैं या नहीं करते, कैसे करते हैं? लाइक सरप्राइजेस मिलते हैं। वी हैव अ वेरी बिजी लाइफ। मुर्शिद हॉस्पिटल, फिर प्रैक्टिस, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस है, तो मुश्किल हो जाता है खुद की बर्थडे सेलिब्रेट करना। मुझे तो फ्रेंड्स ही करते हैं सेलिब्रेशन मेरी। मेरा ख्याल है यही बेस्ट होता है हाँ, कि आपके इस बेस्ट डे पे आपको आपके फ्रेंड्स ही आपको सरप्राइज दें। हाँ, फिर ही आप इंजॉय कर सकते हैं। खुद से मैनेज करना, खुद से एक सेलिब्रेशन रखना, उसमें तो बंदा खुद ही बिजी रहता है, मुश्किल हो जाता है। तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले ही मैं बता रही थी कि बहुत ही कोई ऑकवर्ड फीलिंग आ रही होती है कि मेरी बर्थडे और मैं खुद ऑर्गेनाइज करूँ और मैं खुद मैनेज कर रही हूँ, मैं सबको वेलकम भी कर रही हूँ, बहुत अजीब सा साउंड करता है। यानी हाँ, तो इंजॉय करते हैं। यानी आपकी बर्थडे भी सरप्राइजेस से भरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली की तरफ से क्या सरप्राइजेस मिलते हैं? लाइक गिफ्ट्स होते हैं और हग्स होते हैं और दुआएं होती हैं। ऑन स्पॉट 12 बजे रात? बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे मैसेजेस और मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। वी यूज्ड टू स्लीप अर्ली, बट वो दिन होता है कि बिल्कुल परेशान कर देते हैं मोबाइल में। हाउ इट फील लाइक एक गुड फील आ रहा होता है, एक अच्छा फील आ रहा था, यूफोरिया फील हो रहा था कि हाँ चले जी, हमें कोई याद रखता है। मतलब एक मैं पहले ही कह रही थी कि ये ना एक खूबसूरत सी फीलिंग होती है। मतलब आपको बहुत खुशी होती है कि आप ख़ास हैं, आपको महसूस हो रहा होता है। साल में एक दिन आता है ऐसा जिसमें आपको लग रहा होता है कि आप बहुत ख़ास हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपकी फ्रेंड्स के लिए। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बहरहाल इस हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन आया किस टाइप की होती है, खुद मैनेज कर रहे होते हैं या घर वाले खुद से सरप्राइज़ दे रहे होते हैं या फ्रेंड्स दे रहे होते हैं। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ऑरल केयर कितना ज़रूरी है कि हम अपने डेली चेकअप के लिए जाएं? ऑरल केयर कैसे करें? सबसे पहले तो देखें जी, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, लाइक लेट्स सपोज ईटिंग, शुरू कहाँ से हो रहा है? माउथ, ओरल कैविटी से। तो आपका फर्स्ट इनपुट जो है अगर सही नहीं होगा, देन योर होल सिस्टम इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड एंड बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो बेहतर है कि सफाई रखें, दिन में 2 बार लाजमी ब्रश करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट और रात को सोने से पहले। मैं ये कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि जी सुबह आप दूसरों के लिए करते हो और रात को सोने से पहले आप अपने लिए ब्रश करो, ताकि कैविटी से बच सको, बीमारी से बच सको मुंह की। अच्छा, हम ना मैंने महसूस किया है हमारी सोसाइटी में हम किसी भी बीमारी को लेकर तब तक कॉन्शियस नहीं रहते तब तक जब तक वो पीक लेवल पे ना पहुंच जाए। स्पेशली ऑरल डिजीज़ के हवाले से बात की जाए तो वो साइलेंट डिजीज़ होते हैं मोस्टली। उनका अगर आप स्टार्टअप देखें तो आपको फील नहीं हो रहा होता, चाहे वो कैविटी हो, वो आराम से अपनी जगह बना रही होती है और आपको फील भी नहीं होता। जब वो उसका आपको एहसास तब होता है जब आपको तकलीफ से आपका हाल बुरा हो रहा होता है, फिर आपको पता चलता है कि जी दांत में मेरे कीड़ा लग गया है, कैविटी हो गया है और वॉट। और अगर हम नॉर्मल डिजीज़ में, ऑरल डिजीज़ स्पेशली तकरीबन ऐसे हैं, लाइक आप अगर स्वेलिंग हो रही है आप इग्नोर कर देते हैं, ब्लीडिंग हो रही है आप इग्नोर कर देते हैं गम्स में। तो ये साइलेंट डिजीज़ के लिए कितना ज़रूरी है, जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं उसके लिए मंथली चेकअप कितना ज़रूरी है? मंथली चेकअप से पहले हर इंसान का अपना ही एक अलार्मिंग सिस्टम है बॉडी में जी। ओरल कैविटी से रिलेटेड ये अलार्म्स होते हैं कि आपको हल्का फुल्का हसासियत होना शुरू हो जाती है, स्लाइट सी सेंसिटिविटी। आपने ठंडा पानी जैसे नॉर्मली आप पीते थे वैसा आपको नहीं पिया जाता और आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रही हूँ, आप बिल्कुल ये कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन यहाँ एक कॉलर हमारे वेट कर रही हैं। मानफ नसीमा, हमारा कॉल है सर जो से हमरादार। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम कायनात ऐसी बर्थडे टू यू थैंक यू बानुक नसीमा लक मिन्नतवार शुमे चुने शुमा जोड़ वशे अल्लाह शुक्रिया अल्लाह तुम्हारा सलामत बेटा हर साल आमीन। अच्छी तरह खुशी नसीब बेटा वंदी की दुआ तुम्हारा हमेशा गूंगो मिन्नतवार और मिन्नतवार जी देखिए बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह तो बानुक शुमा वत माशाल्लाह कैसे मगिंदा यक्कशा से बानुक के स्टेटस आना के बानुक यक्कशा वती चुकानी बर्थडे सेलिब्रेट करने गए शुमा वती जिंदे वो शुमे वती बर्थडे सेलिब्रेशन चे कसानिया बित्ता या चून बित्ता शुमारा वतारा चू वश भी सेलिब्रेट करना माय जिंदे बेटा मानी जिंदा हुआ ज्यादा सी ना पता चौक है अनंती अरवस्ती हमेशा माशाल्लाह अल्लाह सलामत बेकंते मारा आमीन। अंचू इश्कना गोशा और ज्यादातर माते रूप से मनी वास्ता बात खुशी के तौर पर मनाई ना के मनी में मदद दे और चौकानी का तो गेंदे माशाल्लाह चौके के दी ना माँ गुड़ा हमेशा मी तारीख याद ही हाँ। मां धीरे वेश करनी है वक्त का तुका धीरे गुरु पर आ गई ने वह दोस्ता ने मालूम पड़ी के वाकई मर्सी इसलिए बर्थडे पर दो मुबारकबादी दिया पता जुमाए रूप से खास तौर पर माँ अंजू प्रोग्राम बनाएंगी वसमा वता माशाल्लाह के एक गरे चीज गिरे निंदी एक मजनी खुशी है मनी क्या ला क्या के चौक भी कोशमा और मात भी कोशबे के मैं चौका नहीं वास्ता जो खुशी महसूस भी नियामी वास्ता और माँ माता नहीं रूचा हमेशा मदद दे ज्यादातर मनी वास्ता खुशी के तौर पर मनाई ना सही बस और वशी है देखिए बड़ी अल्लाह शुक्र खैर कायनात अल्लाह तुम्हारा मत बेटा और डॉक्टर दोस्त बेटा कोरोना बार है कि अगर एक भी गुड़ अच्छी इलाज बेटा मिन्नतवार बानुक लक मिन्नतवार मारा कॉल करने के हाथरा और शमावती गप शेयर को ताम बिल्कुल रास्ते चंचो बानु को गो कि चौकानी बर्थडे भी मल लोग वाला निंदे के गिरे सेलिब्रेट करें वश मतलब वती लोग वाले नहीं घूमा या गेट टुगेदर में मौका रसीते सेलिब्रेशन मतलब ही हमेशा कि ये गेट टुगेदर और वशियाना वती स्प्रेड आउट करना वती वशियाना देमा बढ़क तो बाज वशी कोरोना हवाले हाँ कैसे अगर भी तो डॉक्टर साहब जैसे एक डेंटल सर्जरी मॉरल केयर हवाले अबर करेंगे कि माउथ डिजीज़ जो हमारा साइलेंट डिजीज़ आए नी मचो केयर खुद करें और चिक कलमियन के मैं चेकअप सबूर में जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे और आपकी बात करने का तो मैं ये कह रहा था कि अलार्मिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जैसे कि पूरी बॉडी में सबसे बड़ा अलार्म हमारे पेन है दर्द जी लेकिन ओरल कैविटी में पेन से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जी जस्ट लाइक ठंडा गर्म लगना फ्यू सेकंड्स के लिए उसकी एक अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास और वो स्टार्ट होता है प्रोग्रेसिव डिजीज जिसको हम कहते हैं डेंटल कैरीज ये एक दिन नहीं लेती 2 दिन नहीं लेती ये कम से कम हफ्ता लेती है एक ऐसे स्टेज पे जाने के लिए जो इरिवर्सिबल होता है फिर दांत को रिस्टोर दूसरे तरीके से किया जाता है जैसे कि आपने सुना होगा जी वो नसें काट दी गई रूट कैनाल थेरेपी के थ्रू रूट कैनाल थेरेपी की गई और जो है वो एक्सट्रैक्शन की गई लेकिन अलार्मिंग सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें सब दिया है हम उसको इग्नोर करें वो एक अलग मसला है जब मैंने कहा कि हल्की फुल्की हसासियत होती है तो सिंपल टूथपेस्ट से भी काम बन जाता है कोई कैविटी प्रिपेयर करके कोई फिलिंग करने की नीड नहीं पड़ती लेकिन जब वो फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स में जाता है प्रॉब्लम देन दिस इज़ द टाइम कि आपको डेंटिस्ट को दिखाना ही दिखाना है आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करके इनफैक्ट ब्रशिंग करके भी आप अपना जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते यू हैव टू गो फॉर द डेंटिस्ट फॉर द चेकअप अब आपकी वो सवाल पे मैं आता हूँ कि हाँ जी पेन इज़ द ओनली फैक्टर जो हमारे पास पेशेंट आता है कोई खुशी से नहीं आता सिवाय दूल्हा दुल्हन के कि जी हमारे वो स्केल कर दें और जो है पॉलिश कर दें और ब्लीच कर दें वाइट कर दें तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें 99% जो तादाद है वो पेन की वजह से आते हैं और उसमें भी 70% जो है वो फीमेल्स हैं 20% मेल मेरे फेस पे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं अपने डायरेक्टर से कहूँ मरजान आज के दिन मैं जानती हूँ कि आपने ये डेंटल सर्जन आपने बुलाया मुझे जो है ना वो नसीहत करने के लिए क्योंकि आज मुझे चॉकलेट्स बहुत खाने हैं और आपने मुझे बताना है कि भाई अपनी डेंटल केयर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो तो थैंक यू जी बिल्कुल चॉकलेट्स खाएं चॉकलेट्स में भी बहुत शौक से खाता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि चॉकलेट्स इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग बट ओरल हाइजीन मेंटेन रखें आपके सवाल पे आते हैं कि ओरल हाइजीन के हवाले से डेंटल चेकअप कब कब कराना चाहिए तो डेंटल चेकअप हर 6 महीने और अगर आपकी हाइजीन बहुत अच्छी है कोई माउथ ब्रीदिंग इशू नहीं है मतलब कि ब्रेथ का इशू नहीं है जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं या फिर सेंसिटिविटी का कोई मसला नहीं है या डेंटल कैरीज की वजह से पेन नहीं है तो आप 1 साल के बाद भी विजिट कर सकते हो बट
कीप इन माइंड कि ब्रशिंग आपने रात में सोने से पहले लाजमी करनी है और हर टीथ को इंडिविजुअली ब्रश करना है। Being a dental surgeon and oral and maxillofacial surgeon working in Murshid Hospital, we have very good facility. It's located in Baldia town, after 3 नंबर के बाद आता है, तो ये है कि वो करीब है हब और बलूचिस्तान से भी, और ये ओनली फैसिलिटी है बल्दिया के प्रीमिसेस में जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे हम लोग फोकस रखे हुए हैं। हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ FDA, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के ऊपर हम फॉलो करते हैं। हम वहाँ सारा काम ऑटोमेटिक मशीनरीज के थ्रू कर रहे हैं जो अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ग्रेट। तो आपको वहाँ बेहतरीन कंसल्टेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो माशाल्लाह हम लोग स्टरलाइजेशन का बहुत ख्याल रखते हैं, जो मस्ट इसमें है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि हमने जो ऑथ लिया है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से, वो यही है कि हम पेशेंट का नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी सूरत। सही, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो दांत की तकलीफ़ इतनी मतलब ज़्यादा होती है कि लोग फौरी तौर पर हल के लिए करीबी क्लिनिक या किसी भी डॉक्टर के पास जाना, वो चूँकि तकलीफ़ में होते हैं, उनको फौरी रिलीफ चाहिए होता है, तो वो जल्दी में ये कर जाते हैं कि जी कम पैसों के वो खर्च के लिए वो करीबी किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अपना चेकअप करवा लेते हैं। तो और उसमें नुकसान उनका ये होता है कि जो आलात उनमें पहले के मरीज़ में इस्तेमाल हो रहे थे, भाई उसके लिए वो यूज़ कर रहे थे, फिर वही इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए भी यूज़ हो रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इस वजह से कि इन्फेक्शन फैल जाता है, फिर आपको जो है ना मसला होता है। पर अमी गप्पन के माँ बायदें ये चीज़ानी हयाल बेकने कि माँ वती कश गोरे कि हमा डॉक्टर्स विचार सज्जे यकवड़ा नयान भले माँ ये जान को नकने के कुजाम डॉक्टर हस्तन के डेंटिस्ट शर्रे ने, तो ये वास्ता ज़रूरी है कि मैं कमो बेचारे रिसर्च बेकने कि दंताने मामला अंचे ने कि मारा खुदा न खास्ता इन्फेक्शन भी खुद का और मरूची बांधा हुआ माउथ कैंसर छूना हाँ आमिंद ये अगर हवाले गप्पी भी तो चूना हाँ बाज़ केसेस हतकंगा पाकिस्तान हवाले अभी मजान के मर्दम छिक्का चून सर्वाइव करेंगे आम चू मुश्किल तहाया, तो हमारा कम केयर कनक लूटी कि मैं बेचार इनके हमा जहाँ रवा गए था हमारा डॉक्टर के रवा गए आया हमा वड़ा सर्जन कैसे काबिल इन के मायरा पेशदारी ने गई वती दंताने जैसे चेकअप करने रवा गए, तो ये सच्चे चीज़ानी चारक बात ज़रूरी हैं। तो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं डॉक्टर शुएब के, अगर हम डिस्कस करें माउथ के हवाले से, तो सबसे पहले तो मैंने कैविटी के हवाले से डिस्कस किया कि जो बिल्कुल आम है, कॉमन डिजीज़ है कि हर दूसरे बंदे को कैविटी है, ये प्रॉब्लम है। तो आपका क्या ख्याल है कैविटी के होने के क्या असबाब है? क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो मीठे से बहुत परहेज़ करते हैं, चॉकलेट्स की तरफ तो आते ही नहीं हैं, और उनकी लाइफ में उन्होंने रूटीन भी बहुत अच्छी सेट की हुई है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो कैविटी का शिकार हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सर फहरिस्त हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ टूथपेस्ट, ओके, अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं है, जो कि अक्सर टूथपेस्ट में नहीं होता है, कुछ टूथपेस्ट इतने एक्सपेंसिव होते हैं वो लेकिन मेडिकेटेड होते हैं, जैसे ब्लीडिंग गम्स हैं उसको रोकने के लिए फॉर टेम्परेरी रीज़न हम देते हैं 15 दिन 20 दिन, इसके बाद हम पेशेंट को मना करते हैं, लेकिन वो पेशेंट उसी को कंटिन्यू करके और अपने दांतों का बुरा हाल कर देता है। तो पहले तो ये देखें आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है। सेकेंडली आपका टूथब्रश अच्छी कंपनी और हार्ड ब्रिस्टल्स इम्पॉर्टेंट है, देखें। और तीसरा टेक्निक, आपकी टेक्निक कितनी सेंसिटिव है, आप कितने क्लासी हैं अपनी टेक्निक में, हर दांत को इंडिविजुअली क्लीन करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी आप कह रहे हैं ब्रशिंग बहुत मायने रखती हाँ, है। ये नहीं कि ये एक स्ट्रोक मारा और पूरे एक तरफ के दांत साफ कर दिए, दूसरा स्ट्रोक मारा और फिर स्पिट आउट कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी वो दांत साफ कर रहे होते हैं, स्पेशली मॉर्निंग में उनकी बहुत जल्दी जल्दी में वो बस यूं किया और बस जल्दी में माउथ वॉश कर दिया। अच्छा, यहाँ कॉलर है हमारे साथ, इधर कॉलर मैं हमरदारी आबिद बलोच तुरबताची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वाजा मनी तवार पैदा के। वालेकुम सलाम जी मैडम, तवार पैदा के वशे जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह, शमा जोड़ वशे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र वशे बराबर है जी। आबिद चीज उसका न ग्लूटे और मरुची कैसे मसर हाल चुना हा बर्थडे हवाले हम मेरे को ता सालगिरह शुमा सेलिब्रेट करने या न करने या चे अबिद मैं गुमर डॉक्टर शुएब हम साड़ी अगर माउथ केयर या ऑरल केयर हवाले हमारा सवाल चीज़ें हंसते शुमा गुश्त करने जी मैडम। मेरे सवाल में दंतान बारा है जी जी। मेरी दंतान तक लेना वो ये कान लगता कांदा से बदबू दर के हालांकि मां सुबह शपा दो टाइम में कोलगेट भी लेना।
यानी ब्रश करने 2 टाइम ये बावजूद कैसे मैं दपे बू कैसे आ नरोते सही हमें कंधा के बहुत डरके थे। अच्छा कंडाचे बू दर कहते ठीक है माँ ज़रूर जुस्त करना डॉक्टर साहब क्या ये सबब चाहिए कि शुमा कैसे दंतान कैसे कड्डे चे बू दर कहते बाज़ में नतवार आबिद हमारा कॉल करने के आते रहा। अच्छा हमारे कॉलर हैं वो कह रहे हैं कि शायद उनको कैविटी इशू है या क्या वो कह रहे हैं कि उनके दांतों से वो 2 टाइम ब्रश भी करते हैं उसके बावजूद जो उनके दांतों में सुराख पड़ गए हैं खड्डे पड़ गए हैं तो उनसे उन बदबू आती है स्मेल आती है। अच्छा देखिए इस डिजीज़ को कहते हैं हेलिटोसिस, मुंह से स्मेल आना। इसकी जो पहली वजह है वो है हमारे मुंह की गंदगी या टाटर। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो है जब से होश संभाला है जब से ही 2 टाइम ब्रश कर रहे हों, हो सकता है अब उन्होंने और आप अभी बता रहे थे कि ब्रशिंग टेक्निक भी बहुत मायने रखती है। बहुत टेक्निक इम्पोर्टेंट है। अब जब आपके मुंह में कैलकुलस है जिसको हम टाटर कहते हैं, अब हमारी डेंटिस्ट्री में उसे कैलकुलस कहा जाता है, आम जबान में उसे टाटर कहा जाता है। टाटर एक समझ लें कि घर है बैक्टीरिया का और जो भी स्मेल बॉडी से किसी भी पार्ट से इनफेक्ट नोज ओरल कैविटी आई कहीं से भी आती है उसका ताल्लुक होता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है स्मेल थ्रू एसिड, ठीक है। अब वो डिके भी करेगा, हेलिटोसिस भी करवाएगा। आप सबसे पहले जाएं अपने डेंटिस्ट के पास, अपना चेकअप कराएं। अगर स्केलिंग से मसला हल नहीं होता देन माइट बी पॉसिबल कि सिस्टमिक डिजीज़ हो, जैसे कि लीवर जब डीरेंज होता है, हमारे अल्सर होता है, हमें हेपेटाइटिस होता है अल्लाह ना करे, तो उसमें भी हेलिटोसिस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपकी ओरल कैविटी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो आपको दूसरी बीमारियों के अफेक्ट भी आपके मुंह में नजर कुछ मेडिसिन के हवाले से भी कहा जाता है कि वो चूँकि उस मेडिसिन को इनटेक करना उसकी वजह से भी माउथ जो है ना वो उससे स्मेल आ रही है। हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी वजह है हेलिटोसिस की, मुंह से बदबू आने की। अगर आप 16 गिलास पानी पिएंगी दिन में तो आप देखेंगे अगर स्मेल आ भी रही होती है तो वो नहीं आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा सफाई है, तीसरा सिस्टमिक डिजीज़ है। ये 3 ही वजूहात होती हैं और तो कोई आसमान से वजह आती नहीं है कि जी मैं तो सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में सब हैं और सारे मसाइल का हल है और हल यही है कि किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के पास तशरीफ़ ले जाएं। सही। और ये 3 को रूल आउट करें, इसके बाद इंशाल्लाह आपको अफाका हो जाए। हाँ बिल्कुल। और कोशिश में करें कि ऑरल डिजीज़ अभी मत सीरियस बिजीरी मतलब बाय दिन के शशमारन चेकअप अब बुरू हैं। द कॉलर मैं मोहम्मद आरे आज़म बलोच मकराना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वजह मनी तवारा का शुमा तक सरबेगे शुमा होती टीवी तवारा बंद बेकने ताकि शुमे गप मनी को शरिया बीत कुत बेका। जी आज़म शुमा चू ने जोड़ वशे था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम पार्टी प्रवासन जी अल्हम्दुलिल्लाह ची गुशक लूटे आज़म मरूची के से डॉक्टर शुएब मोहम्मद आरे माँ ऑरल डिजीज़ से हवाले गप करेंगे। जी जी चीज उस करेंगी मन बहुत बारी है अपना प्रैक्टिस हम क्या है क्या मसला है। आज़म बेबख्शिश में तवार मन के शर सर नबू अगैन मिन्नतवार मारा कॉल करने गया तेरा बेबख्शे किश मैं गप मेरा बिल्कुल सरपत नबितना किश मची गोशक लूटे गया थे तुम्हारा पता कॉल कुछ करने था मैं गोश्त करने किश मैं कुजाम डिजीज़ से हवाले या चीज़ें डिस्कस करने लूटे डॉक्टर शोएब गुमाश मैं खुद करने था जुस्त करने की शुमा जुस्त हम खुद करने था बोले हमेशा सजना चाहिए अवली चीज़ हमेशा ऑरल डिजीज़ है या ऑरल केयर हवाले कि माँ ये चीज़ें ना बाज़ नॉर्मल जी रहे कि मैं डेली रूटीन हकीकत जिंदगी मसरूफ़ रहोगन तो माँ टाइम कश्त कुछ ना करें भले वती सेहत फर्स्ट प्रियोरिटी बैगलूटी पहला अवली तरजीह मारा वती सेहत सरा तैगलूटी और सेहत तहा मैं रूटीन चेकअप तहा मैं जैसे डेंटल केयर भी कहते कि माँ शश माए सरा बायदे बुरू में होती डेंटिस्ट केरा आयर चेकअप बेकन आए नहीं अगर चीज़ें मसला हस्तन तो बाद में हमारा खबर बेकअप ही ताकि माँ या जैसे मामा कसाने इशू हुआ इनचो मज़न बैगा मैंने कभी कभी बीतते माँ इग्नोर कने और इग्नोरेंस में वस्ता मुसीबतें जड़ बनीते और देमा रोते या मज़ने कैसे बलाई डिजीज़ें बने। अच्छा ऑरल डिजीज़ मैंने पहले कहा कि साइलेंट डिजीज़ होते हैं, जैसे अगर कैंसर की बात की जाए तो वो बहुत
फैल चुका है। और कैंसर के जो शुरुआत के अलामात है वो भी कुछ ऐसे ही है कि आपको नॉर्मली आप अगर देखें तो आपको अल्सर होगा, छोटा सा अल्सर, आप उसे बिल्कुल नॉर्मल लेकर चलेंगे और फिर आप वो बढ़ते बढ़ते कैंसर की शक्ल इख्तियार करेगा। तो कितना ज़रूरी है कैंसर के अलामात आप बताएं सबसे पहले, और दूसरी बात केयर करने के लिए फ़ौरी तौर पर क्या वो ऐसे अलामात है जिसमें अलार्मिंग साइन है कि डॉक्टर से आप कंसर्न करें? देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है जो वजह है पहले कि कैंसर होता क्यों है पाकिस्तान में या एशिया में कॉमन क्यों है। जी। पूरी दुनिया में ये जो मुंह का कैंसर होता है इसको कहते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये मुंह की झिर्री का कैंसर है और इसकी सबसे बड़ी वजह एशिया में पान, छालिया, गुटखा और स्नफ डिपिंग, जिसे हम नस्वार कहते हैं आम ज़बान में। इसकी जो अलामात हैं, पेशेंट सबसे पहले आपने जैसे बताया अल्सर होता है, अल्सर को वो इग्नोर करता है, वो हकीम के पास चले जाएगा, वो जो खुद अपने लोशंस लगाना शुरू कर देगा या वो उसको इग्नोर करेगा। एक तो हम खुद भी नीम हकीम बनते फिरते हैं, खुद से इलाज करते हैं। तो अगर कोई अल्सर आपका या आप छालिया खाते हैं और आपको अल्सर हुआ है, देन यू शुड बी विजिलेंट कि अव्वल तो खानी नहीं चाहिए, इसको इग्नोर करें, गंदगी है, जानवरों की खुराक है। अगर आप फिर भी बज़े दें कि नहीं खा रहे हैं और आपको खुदा ना खास्ता अल्सर हो जाता है, देन आपको क्या करना है, आपको विदिन 15 डेज़ अगर अल्सर रिटेन रहता है मुंह में तो ये क्लियर साइन है विदिन 15 डेज़, ये कट ऑफ थ्रेशोल्ड है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का, कि आपने फिर अपने करीबी मैक्सिलोफेशियल सर्जन या जनरल डेंटिस्ट के पास जाना है तशखीस कराने के लिए कि ये क्यों हील अप नहीं हो रहा, क्या वजह है कि ये ज़ख़म नहीं भर रहा। अगर तो डेंटिस्ट अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो भी माउथ वॉश और नॉर्मल जो है वो लोशन दे के भेज देते हैं कि जी आज आ जाइएगा 1 हफ़्ते के बाद। डिले नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा डेंटिस्ट है, अच्छा डेंटल सर्जन है तो विजिलेंट होता है, वो देखता है कि यार ये केस मेरा नहीं है, इट शुड बी रेफर टू द स्पेशलिस्ट। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है मुंह के ख़ास तौर पे कैंसर्स, फ्रैक्चर्स वगैरह से डील करती है, तो उसकी सर्जरी बिल्कुल सर्जन्स अलग होते हैं। ओके। आफ्टर डेंटिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, तो उनके पास इनको भेजा जाता है। हम ये करते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आता है हम हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले कि जी कहाँ से शुरू हुआ था, कब से खा रहे हैं आप हैबिटेट का क्या, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब मैटर करता है आपके इसको जो है वो जनरेट करने में, कैंसर को जनरेट करने में। वंस आपने खाया, आपको हो गया, आपको अल्सर है 15 दिन, अब आप जब मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाते हो तो वो आपके गोश्त का सैंपल भेजेगा। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब भी सैंपल लेने की बात की जाती है तो डरा दिया जाता है कि जी सैंपल नहीं देना वरना कैंसर हो जाएगा। सैंपल की वजह से कैंसर नहीं होता, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। वो आइडियली तशखीस करती है, अंडर माइक्रोस्कोप बताती है कि ये कैंसर है या नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल है तो आप फ्री हो, नॉर्मल सेल हील अप कर जाएगा 20 दिन के अंदर मैक्सिमम हील अप कर जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपका इलाज होगा। अब उसमें सर्जरी भी है, उसमें जो है वो रेडिएशंस भी है, उसमें कीमो भी है, डिपेंड करता है आप फिर किस स्टेज पर हो। और मोस्टली हमारे यहाँ अस्तगफिरुल्लाह लोग तभी जाते हैं जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ चुके होते हैं। जी, वो स्टेज 4 और 3 होता है जब वो इनक्योरेबल होता है। कैंसर की भी क्योरिंग कैपेसिटीज़ हैं कि अगर वो स्टेज 1 है, वो भी तब पता चलता है जब बायोप्सी हो। बायोप्सी बताती है कि कितना इन डेप्थ वो जा चुका है। हिटिंग द बोन, डैमेज, ख़त्म। जब वो बोन को इन्वॉल्व कर गया, एब्रेट कर गया, देन आपके पास से जो है कहते हैं ना कि आपने सारी कश्तियाँ अपनी जला दी, आप डूबे हैं बस, और कोई हल नहीं है। फिर कीमो होती है। कीमो बहुत तकलीफ अमल है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखता है कि जब तक आप जिंदा हैं आप थोड़े बोलचाल लेंगे, सांस ले लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं अल्टीमेटली। खुदारा मर्दम बायदन के जैसे ये चीज़ांचे इज्तनाब बेका के अमा नशे अमा नस्वार बीबी गुटका पान छालिया बीबी ये चीज़ांचे बायदन के परहेज़ बेकन ये जिंद इंसान ने अल्लाह ताला ने मगर तोहफ़े और बास खूबसूरत है ये बायदन के माँ ख्यालदारी बेकने और रखने की कोशिश बेकने। द कॉलर हस्ते रशीद आसकानी दुबई अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वाजा मा जोड़ वशे शुमा हाल कने शुमा जोड़ वशे मां डॉक्टर साला जी शुमा जसकुत कने मां डॉक्टर सवाल जतसे के शकरी बीमार उर्दू का भेजा बलूची का भेज रहा हूं। उर्दू ता जस्त कने बेहतर है कि डॉक्टर साहब समझते सरपत बीते। डॉक्टर साहब मेरे पास एक मरीज है, ठीक है,
फरमाएं। डॉक्टर साहब मेरे पास एक मरीज है, इसका शुगर बार बार नीचे होता है, यानी ऊपर के बावजूद नीचे आता है। तो हम लोग मेडिसिन पहले ज्यादा किए, इसका इंसुलिन का नंबर ज्यादा किया था, 46 किया था, तो इसका एकदम नीचे आता है। फिर दूसरा हमारा डॉक्टर दुबई में बोल रहा है कि इसका इंसुलिन 4C कर दो, फिर भी हम लोग 4C करते हैं, फिर भी 60 कर कभी कभी नीचे आता है। खुद वो बीमार आदमी है, तो इसके बारे में आपसे कुछ मालूमात लेने का है, ताकि आप मेरे को बताए। बाज़ मिन्नतवार वजह डॉक्टर साहब डॉक्टर शुएब अस्ती एक डेंटल सर्जन है, ये हवाले शुमा गपकुत को तगा, लेकिन फिर भी आज हमारा गाइड करते कि शुमारा चेक अनग्लूटी के आमा पेशेंट है शुमा बर है कि ये शुगर लेवल डाउन भी थे और इंसुलिन शुमारा जो इंस्ट्रक्शंस मिले तगा ये मुताबिक डॉक्टर शुमारा गाइड करें। जी डॉक्टर शुएब। देखें जी, अगर इनका शुगर डाउन हो रहा है बावजूद इंसुलिन कम या ज़्यादा करने से, तो पहले तो उनका हाइजीनिस्ट को दिखाएं। ख़ास तौर पे वो जो इनकी डाइटिशियन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर आपने 1 प्लेट चावल खाए हैं तो आपने आधा यूनिट इंसुलिन लेना है, आपने 2 प्लेट चावल खाने तो 1 यूनिट इंसुलिन लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि शुगर हाई हो जाती है तो इंसुलिन खुद लगा लेते हैं, डॉक्टर से पूछा नहीं, अपनी रिजीम फॉलो नहीं करते। तो रिजीम फॉलो करें कि डॉक्टर ने किस तरीके से कितना प्रिस्क्राइब किया है। दूसरा एक डाइट्रिशियन को, और तीसरा मेडिसिन स्पेशलिस्ट को ये दिखाएं, तो इंशाल्लाह फाका होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करें शुमारश में जवाब रस्तश में पसो रस्ता कि शुमा ये बड़ा कैसे ये केयर खुद करें था और शुमारा कैसे गाइडलाइन ये रस डॉक्टर शुएब ने मांगा छे। अच्छा डॉक्टर शुएब, वैसे नाउअडेज ये भी है कि स्केलिंग के हवाले से मिसकंसेप्शंस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं कि स्केलिंग करने से कि जी दांत ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, नहीं करवानी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये मिथ्स हैं। उसके अलावा ब्रासेस के हवाले से बात करना चाहूँगी, जो मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि फ़ैशन इन हो गया है। हर दूसरा बंदा ब्रासेस लगवा रहा है। ब्रासेस के नुकसानात कुछ हैं या नहीं? सबसे पहले आपका सवाल स्केलिंग के हवाले से। स्केलिंग इज एन अल्ट्रासोनिक वेव्स, नॉट लाइक ट्रॉमा कर रहे हैं, ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं होता, कोई हादसा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा पेशेंट का। इट्स जस्ट एन अल्ट्रासाउंड, इट्स अ साउंड। वो वाइब्रेट करती है टिप, और जो गंदगी होती है दांत से निकल जाती है। तो वो तो हमले से आपने भी कह दिया। दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा है ब्रेसेस जो है नीड बेस्ड हम लगाते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन फैक्टर क्या है? पेशेंट खुद आ रहा है या माँ बाप ला रहे हैं, ज़बरदस्ती ला रहे हैं? देखें, क्योंकि वो इलाज है 2.5 से 3 साल का, और उसमें पेशेंट, हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं बर्न आउट। पेशेंट थक जाता है, वो आधे रास्ते में कहता है अब निकालें, फेंकें, मुझे दर्द होता है। क्यों? आपने जो इसका एक पॉइंट रेज किया, बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसके नुकसानात क्या हैं। The only नुकसान, the only loss is pain. Oh my God. दर्द होता है उसमें, और तकरीबन हर महीने ही पैनाडोल पे बंदे को लेनी पड़ती है कि जी दर्द हो रहा है। लेकिन अगर बंदा मोटिवेटेड है, बंदा खुद से आया, पेशेंट खुद से आया, हम हिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी ब्रेसेस लगाते हैं तो पेशेंट से पूछते हैं कि भाई तुम्हें कोई फोर्स करके लाया, अम्मी लाई, अब्बू लाए, या तुम खुद चाह रहे हो दांत सीधे करवाना। दांत सीधे कराने का फ़ायदा ये है कि आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी, आपकी ओक्लूजन सही रहेगी, आप जबड़ों के दर्द से बच जाएंगे। अच्छा, जबड़ों का दर्द एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह बन जाता है, आपको पता है ये बात। और ज़्यादातर उनके होता है जिनकी मैल ओक्लूजन होती है, जिनके दांत टेढ़े होते हैं या जिनके दांत मैल अलाइन होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उनमें डिप्रेशन एंजाइटी रहती है, बिकॉज दे कैन नॉट ईट फूड प्रॉपरली, और उनको TMJ पेन रहता है। पेन की वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं कि यार ये किसी दवा से हल नहीं हो रहा। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना स्प्लिंटिंग कराएं या ब्रेसेस करवाएं, दांत सीधे करवाएं, ताकि आपका ये मसला जड़ से ख़त्म हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओक्लूजन। अच्छा, ब्रेसेस के हवाले से नाउअडेज अगर फैशन तो हो ही गया है, लेकिन मुख्तलिफ मैंने देखा है कि अंदाज बदल गए हैं। पहले टाइप्स ऑफ, अब तो टाइप्स ऑफ ब्रेसेस मुख्तलिफ ही आ गए हैं तकरीबन। अब आप हाफ ब्रेसेस भी लगवा सकते हैं। पहले तो आपको फुल जो है ना वो ब्रेसेस लगवाने पड़ते थे ना। अगर आपके आगे के दांतों का मसला है, सिर्फ नीचे के दांतों का मसला है या ऊपर के, तो आप उसमें हाफ ब्रेसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले कहा जाता था कि एक एज है, एक एज तक आके वो जल्दी ठीक हो जाते हैं दांत, और उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम जो है ना उस ट्रीटमेंट पे देना होगा। लेकिन मैंने सुना है कि अब तो चाहे वो किसी भी एज का बंदा हो, चूँकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और बीमारियों का एक हल जो है ना वो फौरी तौर पर आ गया, तो ब्रेसेस में भी मज़ीद जो है ना वो टेक्नोलॉजी ने, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आप इजीली उसे कुछ सालों में कवर कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। पहले
कन्वेंशनल ब्रेसेस थे जिसमें हम ज्वेलरी कहते थे जिसे, जी। ठीक है ना, वो ब्रेसेस लगते थे, नज़र आते थे, बुरा लगता था। और उससे भी पहले एक्सटर्नल ब्रेस लगता था, वो पूरी रिंग लगती थी हेड के ऊपर और बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन अब बिल्कुल, क्योंकि जो है वो एस्थेटिक हम ज़माने से गुजर रहे हैं, एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा लोगों में है, ख़ास तौर पे फिर मैं कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा, खवातीन में है। तो मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ कॉलर वेट कर रहे हैं, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चुनो शमा जोड़ो शे। जो अच्छा, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वैसे मैम हम बलूची गप जनी ना अगर तो उर्दू ता गप कने या बलूची ता गप कने इसमें मर्जी है। मना वो डॉक्टर एक मसले जरूर जुस्त कनेगी ज़रूर शुमा जुस्त कने था, अगर शुमा उर्दू ता डॉक्टर साहब जुस्त कने तो ये आसानी बित्ते सरपत दुआगा। जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछना चाहता था। वालेकुम अस्सलाम जी, पूछिए। प्रॉब्लम ये था कि ये बच्चों में ये चीज आजकल आम हो गया है कि कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना कैंडी ज्यादा खाएगा, चॉकलेट ज्यादा खाएगा तो उसकी वजह से उसके दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे या वो ये चीज। तो आप इस चीज के बारे में क्या कहते हैं? ये असल में इसी वजह से आता है या कि ये जेनेटिकली होता है या क्या अच्छा चीजें बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेस्क्यूर होते हैं? ओके, देता हूँ आप मुझे। बाज़ मिन्नतवार वाज हमारा कॉल करने के आते रश में सवाल है जैसे पसोमा लाजम जीरे बलदा कसानी ऊछते वादत का ऊछते वगैरह में पदक काई साड़ी में शुमे देवा का पुत्राने रिदा बरजदारी मैं गुमा भी